द $100 स्टार्टअप समरी। दोस्तों, इस किताब के लेखक बहुत ही अमेजिंग व्यक्ति हैं। उन्होंने 35 साल की उम्र में ही वर्ल्ड की सभी 193 देशों की यात्रा कर ली है। अपने बुक में उन्होंने बताया है कि कम पैसों में ही उन्होंने यह सब कैसे किया। लेसन 1, कॉन्वर्जेंस इंटरेस्ट बेस्ड स्टार्टअप। सबसे पहले आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि स्टार्टअप किस चीज का शुरू करें। तो इसके लिए लेखक ने सरल तरीका बताया है। सबसे पहले आपके जो भी इंटरेस्ट हैं उनकी एक लिस्ट बनाइए। फिर आप यह देखिए कि उनमें से किस इंटरेस्ट के लिए लोग आपको पैसे देने के लिए तैयार हो जाएंगे। तो आप उस इंटरेस्ट को लेकर अपना स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। जहां इंटरेस्ट और कमाई दोनों की पॉसिबिलिटी हो उसी को कॉन्वर्जेंस कहते हैं। आइए एग्जाम्पल से समझते हैं। मान लीजिए आपके इंटरेस्ट हैं 1, गजल लिखना, 2, हिस्ट्री, 3, म्यूजिक सुनना, 4 और जॉगिंग। अब अगर आप एक ब्लॉग लगाते हैं और उस पर अपनी गजलें लिखते हैं तो कम चांसेस होंगे कि लोग उन्हें पढ़ेंगे, क्योंकि उसके लिए पहले आपको एक प्रसिद्ध गजल राइटर होना चाहिए। और हम अज्यूम कर रहे हैं कि आप सिर्फ इंटरेस्ट के लिए गजल लिखते हैं, तो इस तरह का ब्लॉग नहीं चलेगा। म्यूजिक भी आप सिर्फ अपने लिए सुनते हैं। और मान लेते हैं कि म्यूजिक थ्योरी की भी आपको खास समझ नहीं है, तो इस पर भी आप कुछ शुरू करेंगे तो सफल नहीं होगा। ऐसे ही जॉगिंग भी ऐसा टॉपिक होगा जिस पर आप ज्यादा कुछ नहीं लिख पाएंगे। तो बचा हिस्ट्री। अब क्योंकि हिस्ट्री में आपको इंटरेस्ट है और अगर आप हर क्लास के पिछले सालों के हिस्ट्री एग्जाम के क्वेश्चन पेपर्स को सॉल्व करने की वेबसाइट शुरू करते हैं तो बहुत से स्टूडेंट्स आपकी वेबसाइट या ब्लॉग को विजिट करेंगे, तो यह वेबसाइट पैसे कमा पाएगी। इसके अलावा आप हिस्ट्री के वीडियोस भी यूट्यूब पर डाल सकते हैं या वेबसाइट पर हिस्ट्री के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स डाल सकते हैं। तो इस तरह आप पेपर पर अपने सारे इंटरेस्ट्स लिखिए और एनालाइज करिए कि आपका कौन सा इंटरेस्ट आपके लिए पैसे कमा सकता है। उसी पर आपको अपनी स्टार्टअप शुरू करनी चाहिए। लेसन 2, स्किल बेस्ड स्टार्टअप। दोस्तों, आप अपनी स्किल के आधार पर भी स्टार्टअप शुरू कर सकते हो। सबसे पहले यह देखिए कि आपके पास क्या स्किल है। यह ढूंढने का इजी तरीका है आपका प्रोफेशन या जॉब। हर व्यक्ति कोई न कोई जॉब तो करता ही है, वही उसकी स्किल होती है। क्या आप टीचर हैं, हाउसवाइफ हैं, गार्डनर हैं या मेकअप आर्टिस्ट हैं? तो इन्हीं स्किल्स पर अपना वेबसाइट शुरू कर सकते हैं। टीचर हैं तो उस सब्जेक्ट के ऊपर वीडियोस डाल सकते हैं। हाउसवाइफ हैं और कुकिंग का शौक है तो कुकिंग वीडियोस डाल सकते हैं। गार्डनर हैं तो लोगों को पौधे लगाने की सर्विस दे सकते हैं आदि। लेसन 3, द मैजिक फॉर्मूला, स्टार्टअप इन 3 स्टेप्स। तो दोस्तों, ऊपर के दोनों लेसन में आपने सीखा कि स्टार्टअप का आइडिया कैसे ढूंढना है। अब उस आइडिया को प्रोडक्ट बनाकर कैसे बेचना है, इसके लिए लेखक ने 3 स्टेप्स का आसान सा फॉर्मूला दिया है। आपको 3 चीजें चाहिए। 1, प्रोडक्ट। जो भी आइडिया है उसको प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दीजिए, जैसे कुकिंग वीडियोस या टीचिंग लेसन्स। 2, वेबसाइट विद पेपैल। एक वेबसाइट बना लीजिए और उस पर उन वीडियोस को अपलोड कर दीजिए। कीमत डिसाइड करिए, फिर पेपैल के जरिए आप उसे बेच सकते हैं। पेपैल एक फ्री ऐप है जो बहुत भरोसेमंद है। इसे पीटर थील और एलोन मस्क ने बनाया था। अगर आपको वेबसाइट बनाने नहीं आती तो फाइवर या अपवर्क आदि वेबसाइट से फ्रीलांसर ढूंढ सकते हैं, जो कम पैसों में आपके लिए बेसिक सी वेबसाइट बनाकर दे देंगे। 3, कस्टमर। अब आपको प्रोडक्ट को कस्टमर तक ले जाना है। इसके लिए आप फेसबुक या गूगल पर एडवर्टाइज कर दीजिए। इससे कस्टमर आपकी वेबसाइट पर आ जाएंगे और आपका प्रोडक्ट खरीदेंगे। लेकिन दोस्तों, आपका प्रोडक्ट का आइडिया बहुत जबरदस्त होना चाहिए, क्योंकि बेकार की चीजें कोई नहीं खरीदेगा। तो ऑनलाइन स्टार्टअप के लिए यही बेसिक चीजें चाहिए होती हैं। लेसन 4, हैप्पीनेस इन बॉक्स। इस लेसन में लेखक ने सफलता का राज बताया है। दोस्तों, हर प्रोडक्ट सफल नहीं होता।
लोग ऐसा प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं जिसका पैकेट खोलते ही उन्हें हैप्पीनेस मिले। जब लोग चिप्स का पैकेट खोलते हैं तो उनकी भूख मिटती है, इससे उन्हें हैप्पीनेस मिलती है। जब जूतों का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें कंफर्ट के साथ चल पाने की खुशी मिलती है। मोबाइल का पैकेट खोलते हैं तो उन्हें अपनों से बात कर पाने की खुशी मिलती है। इसी तरह से हर पैकेट में ऐसा प्रोडक्ट होता है जिससे हमें खुशी मिलती है। क्या आपके साथ भी ऐसा नहीं होता? तो दोस्तों, इसी में आपकी सफलता का राज छुपा है। अगर आपकी स्टार्टअप चल नहीं पा रही है तो भी इस सीक्रेट का इस्तेमाल करिए। और नई शुरू करनी है तब भी ऐसा प्रोडक्ट सोचिए जिसे पाकर लोगों को बहुत खुशी मिले। नहीं तो कोई आपका प्रोडक्ट नहीं खरीदेगा। इसलिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करने के बाद ही प्रोडक्ट का आइडिया बनाइए। अगर आपको इस समरी को सुनने में मजा आया तो प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूले। हम ऐसे अमेजिंग बुक समरी लाते रहेंगे।